हमारी इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है और आज हम टॉप 10 क्वेश्चंस को करेंगे। आज हम चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। ये चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन उठते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। मैं आपको पहली बात बता दूं, ये क्वेश्चन 100% आएंगे। ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो मन चाहा डाल दिया, बल्कि इन क्वेश्चंस को समझ के, देख के, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के इन क्वेश्चंस को डाला गया है। तो आप इसको बिल्कुल सीरियस लो, ठीक है, और इन क्वेश्चंस को करके ही आना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चंस क्या है? पहला है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। तो हमारा क्या है? कंजर्वेटिव्स। थोड़ी स्पेलिंग इसमें दिक्कत हो गई है। कंजर्वेटिव अपोज टू लिबरल्स एंड रेडिकल्स। कंजर्वेटिव लिबरल्स और रेडिकल्स को अपोज करते हैं, इनकी आइडियाज को अपोज करते हैं। असर्टेड दैट द पास्ट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। और कंजर्वेटिव क्या चाहते हैं? जो पास्ट है, पुराने रीति रिवाज हैं, उनको फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ लो। और चेंज शुड बी स्लो। ये चाहते हैं कि जो चेंज हो बिल्कुल क्या हो? स्लो हो। जल्दी चेंज नहीं चाहते। कहने का मतलब है जो राजा की पावर है वो जल्दी क्या नहीं करना चाहते? हटाना नहीं चाहते। राजा की पावर क्या रहनी चाहिए? बरकरार रहनी चाहिए। हाँ, चेंज हो लेकिन थोड़ा थोड़ा हो, स्लोली स्लोली। ऐसे ही दूसरा पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन का, लिबरल्स। कंजर्वेटिव आपको समझ में आया, लिबरल्स देखते हैं। लिबरल्स ये रहा। लिबरल्स टॉलरेंस ऑल रिलीजन। ये हर रिलीजन को क्या करते हैं? रिस्पेक्ट देते हैं। सिंपल सी बात है, क्या देते हैं? रिस्पेक्ट देते हैं, सबको सम्मान देते हैं। अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ द किंग। और इस चीज़ का अपोज करते हैं कि जो किंग है, राजा है, उसके पास सारी की सारी अल्टीमेट पावर ऑफ सोर्स नहीं होनी चाहिए। यानी राजा की पावर का क्या होना चाहिए? डिवीजन होना चाहिए, उसकी पावर का बंटवारा होना चाहिए, ठीक है। राजा के पास क्या ना हो? अनकंट्रोल पावर ना हो कि वो जो मन चाहे वो करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये कौन चाहता है? लिबरल्स चाहते हैं। तीसरा पॉइंट बोला गया है, सी सपोर्टेड द राइट ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल यानी हर एक व्यक्ति के राइट की बात करते हैं कि हर एक व्यक्ति यानी हर एक ह्यूमन को क्या मिलने चाहिए? उसके खुद के राइट मिलने चाहिए। राइट टू लीव, राइट टू मूव एनीवेयर इन द टेरिटरी, ठीक है, ये सारे राइट होने चाहिए। और जो डी है, डी देख लेते हैं। डी ये रहा आपका, सपोर्टेड अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट। ये एक ऐसी पार्लियामेंट चाहते हैं जिसमें क्या हो कि जनता खुद अपने नेताओं को चुने। एंड गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एक गवर्नमेंट होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट क्या होनी चाहिए? जुडिशरी होनी चाहिए, कि जो न्याय हो सबके लिए बराबर हो। और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो यहाँ पे न्याय करने के लिए बैठा है हो वो किसी के पक्ष में ना करे, किसी के धर्म को देख के ना करे, किसी को अमीर देख के ना करे, बल्कि इंडिपेंडेंट होके खुले रूप से क्या कर सके? न्याय कर सके, ठीक है, किसी के दबाव में न्याय ना करे। तीसरा जो आगे इसमें पॉइंट दे रखा है, डिड नॉट सपोर्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी राइट टू एवरीवन सिटीजन इंक्लूडिंग वुमेन। ये चाहते हैं कि वोट का अधिकार हो लेकिन वुमेन्स को वोट का अधिकार ना हो। ये वुमेन्स के वोट के अधिकार अभी खिलाफ हैं। और सपोर्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये चाहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए हर किसी के पास, सपोर्ट करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को, ठीक है। अगला हमारा आता है रेडिकल्स। ये रहा। रेडिकल्स जो है ये गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजॉरिटी। ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट क्या हो? मेजॉरिटी से बने। अगर जनता जिसको चुन ले, जिसको ज़्यादा मेजॉरिटी मिले, वही क्या बने? उसकी सरकार बने, ठीक है। अगर इसको ज़्यादा वोट मिले हैं ए वाले को, तो ए वाले की ही सरकार बननी चाहिए, क्योंकि जनता इसे पसंद करती है, ठीक है। चलिए आगे बताया गया है, अपोज द प्रिविलेजेस गिवन द ग्रेट लैंड ओनर, वेल्थी फैक्ट्री एंड द ओनर्स। यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो ज़मीन को हड़प के बैठ जाते हैं और गरीबों को उनका हक नहीं मिल पाता, इसलिए ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के थोड़ा खिलाफ हैं। मैनी ऑफ देम ऑल्सो सपोर्टेड द वुमेन सफरेज ऑफ द मूवमेंट। यहाँ पे लोग क्या करते हैं? वुमेन्स के राइट के लिए भी सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि इन्हें भी क्या होना चाहिए? राइट टू वोट होना चाहिए, वुमेन्स को भी, ठीक है। आगे दे रखा है, सपोर्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक द कंसंट्रेशन। मैंने अभी बताया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, हाँ होनी चाहिए प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि जो किसान है उनकी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, किसान अपनी ज़मीन पे क्या कर सके? काम कर सके, ठीक है। और लेकिन डिसलाइक करते हैं उन लोगों को जो प्रॉपर्टी क्या करके बैठे हैं? होल्ड करके बैठे हैं। एंड ऑफ अ फ्यू हैंड। कुछ ही लोगों के हाथ में भर भर के प्रॉपर्टी है और उसका सही से इस्तेमाल नहीं होता, और वहाँ पे ज़बरदस्ती किसानों से खेती करवाई जाती है, उनको उसका फसल का सही दाम भी नहीं मिलता। अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज सोशलिज्म। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इसमें टॉप 10 सीरीज में बता रहा हूँ ना आपको कि ये 100% ऐसे क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको पढ़ते हैं।
सोशलिस्ट वर अगेंस्ट, सोशलिस्ट किसके अगेंस्ट है? प्राइवेट प्रॉपर्टी के, बट हैड द डिफरेंट आइडिया, लेकिन इनके डिफरेंट आइडियाज हैं। हाउ अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी, बिना प्रॉपर्टी के किस सोसाइटी कैसे ऑपरेट करेगी, चलेगी। सम ऑफ विजन ऑफ सोशलिस्ट आर एज फॉलोज, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है व्हाट इज ब्लडी संडे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, चलिए देखते हैं। ओवर 100 ऑफ वर्कर वर किल्ड, 100 से भी ज्यादा क्या हो गए वर्कर मारे गए, और 300 ज्यादा वर्कर क्या हो गए घायल हुए। एंड व्हेन द प्रोसेसन ऑफ वर्कर, जब वर्कर्स क्या कर रहे थे, प्रोसेस कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे इन अ विंटर पैलेस के सामने, वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस, पुलिस ने क्या कर दिया, अंधाधुंध गोली की फायरिंग कर दी, जिससे 100 वर्कर्स तुरंत ही मरे और 300 वर्कर्स क्या हो गए बेटा, घायल हो गए। आगे देखने को मिला दिस इंसिडेंट इज नोन एज ब्लडी संडे, इसी इंसिडेंट को क्या बोला गया, ब्लडी संडे। ये आता है लेकिन बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं, तो आपको छोड़ के नहीं आना, बिल्कुल आसान है। ब्लडी संडे क्या है, 100 वर्कर्स मारे गए थे, 300 क्या हो गए थे, घायल हो गए थे, और ये सब कहाँ हुआ था, विंटर पैलेस के सामने, क्योंकि वर्कर्स अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। ठीक है, आगे बताया गया इट स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट, इससे कई सारे सीरीज ऑफ इवेंट स्टार्ट हुए, दैट बिकम द इज नोन एज 1905 रिवॉल्यूशन के भी नाम से जाना गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। फेब्रवरी रिवॉल्यूशन, व्हाट इज फेब्रवरी रिवॉल्यूशन, चले देखते हैं इसे। इन फेब्रवरी की बात है, ये फरवरी रिवॉल्यूशन है तभी फेब्रवरी से नाम दिया गया है। 1917 की बात है। देयर वाज अ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, यहाँ पे खाने की कमी हो गई थी, क्या हो गई थी, किसकी कमी हो गई थी, खाने की कमी हो गई थी। इन द वर्कर क्वार्टर, दिस लेड टू द मैनी प्रोटेस्ट, इससे कई सारे प्रोटेस्ट भी देखने को मिले। इस प्रोटेस्ट में सोल्जर्स भी क्या हो गए, ज्वाइन हो गए। सोल्जर्स ऑल्सो ज्वाइन द स्ट्राइकिंग द वर्कर्स, स्ट्राइकिंग करने लगे वर्कर्स के साथ। सेंसिंग द ट्रबल एंड द जार एविक्टेड एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना करी गई, वॉज फॉर्म्ड एंड दस द मोनार्क वॉज ब्रॉट डाउन, फरवरी रिवॉल्यूशन 1917। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन ये भी, इसको भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है व्हाट इज अप्रैल थीसिस, इन अप्रैल 1917 की बात है। द बॉल्शेविक लीडर, जो बॉल्शेविक लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, रिटर्न कर गए रशिया में फ्रॉम द हिज एग्जाइल, ही इज प्रेजेंटेड 3 डिमांड, इसने 3 डिमांड करी, विच इज नोन एज लेनिन अप्रैल थीसिस कहा गया है इसी को। ठीक है, तो इतना ही लिख के आना है, अप्रैल थीसिस क्या है, 3 डिमांड, अगर पूछेगा तो ही लिखना है। ठीक है, 3 डिमांड ये रहे। पहला डिमांड था व्लादिमीर लेनिन का, द वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था 1914 से, ठीक है, और 1918 तक चला था, ये तो आपको मालूम होगा, जिसको नहीं मालूम तो वो दोबारा वीडियो देखें। ठीक है, मस्ट बी ब्रॉट टू क्लोज, व्लादिमीर लेनिन ने कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को क्या कर दिया जाए, तुरंत तुरंत बंद कर दिया जाए। लैंड मस्ट बी ट्रांसफर टू पीसेंट, और जो ज़मीनें हैं जो हड़प रखी है उन अमीर लोगों ने, उन चर्चों ने, चर्च के नाम पे उनको क्या कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए, उन किसानों को जो क्या करते हैं, खेती करते हैं और उसी से हम लोगों का पेट भरते हैं। बैंक मस्ट बी नेशनलाइज, और बैंक को क्या कर दिया जाए, नेशनलाइज कर दिया जाए, ताकि सबके पैसे, सबकी वैल्यू सब सुरक्षित रह सके। क्वेश्चन नंबर, अब हम बढ़ते हैं 6 की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसका नाम है एक्सप्लेन द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। ये भी 1917 में हुआ। इसमें बताया गया है एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविजनल गवर्नमेंट, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था, एंड द बॉल्शेविक ग्रू, आपको मालूम होगा एक बॉल्शेविक होता था और एक मेंशेविक होता था, इसमें बॉल्शेविक है, इसमें लेनिन थे। एम्फसाइज द अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, ये बात याद रखना है। रशिया के अंदर जो गवर्नमेंट थी, बॉल्शेविक के ग्रू जो थे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। द अपराइजिंग बिगन टू 24 अक्टूबर, ये 24 अक्टूबर को शुरू हुआ, बाय द नाइट फॉर, ठीक है, रात के वक्त हुआ था। द सिटी वॉज अंडर द बॉल्शेविक, और जो सिटी थी वो किसके कंट्रोल में आ गई, बॉल्शेविक के कंट्रोल में आ गई, क्योंकि बॉल्शेविक ने क्या कर लिया, रात में ही यहाँ पे अटैक करके लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया, कंट्रोल, एंड द मिनिस्टर हैड टू सरेंडर, और यहाँ तक कि वहाँ के मिनिस्टर ने भी क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। अपराइजिंग द टुक प्लेस इन द अदर्स, ये कई जगहों पे, कई सिटीज़ में भी ऐसा होने लगा, और बॉल्शेविक के कंट्रोल में कई सारी सिटीज़ आने लगी, सिटी एज वेल एज लार्ज सिटी। दिस इज द रिवॉल्यूशन इज नोन एज अक्टूबर रिवॉल्यूशन, इसी को हमने अक्टूबर रिवॉल्यूशन का नाम दिया। बड़ा सिंपल सा है और बड़ा छोटा सा आंसर है, ये बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम नोट करना है और एग्जाम में भी ये करके आना है। अक्टूबर रिवॉल्यूशन नाम सुनते ही आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा चेप देना है। ठीक है, बिल्कुल रट लो इसे किसी भी हालत में। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया डिफरेंशिएट द आइडिया ऑफ लिबरल्स एंड रेडिकल्स, मेंशन एनी 3। इसमें 3 आइडियाज बताने हैं लिबरल्स और रेडिकल्स के। अभी मैंने आपको पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि लिबरल्स और रेडिकल्स क्या होता है। ये देखिए, ये रहा लिबरल्स और ये रहा रेडिकल्स, अभी आपने समझा होगा।
ठीक है, ये सेम टू सेम उसी तरीके का है। लिबरल्स क्या है, टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन, ये हर रिलीजन को क्या करता है, सम्मान देता है। अपोज टू अनकंट्रोल पावर्स ऑफ किंग, जो किंग ने अनकंट्रोल पावर अपने हाथ में ले रखी है उसके अपोज में है ये। सपोर्टेड द राइट ऑफ इंडिविजुअल, और हर एक इंडिविजुअल के राइट को सपोर्ट करता है। और हमारा रेडिकल्स है गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजोरिटी, ये चाहता है रेडिकल्स की गवर्नमेंट क्या हो, मेजोरिटी भी बेस्ड हो, जनता जिसको चुने वो उसी की सरकार बने। ये चेंज चाहते हैं सोसाइटी के अंदर, राजा के पास जो पावर है उसका बदलाव चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लो, और ये राजा के पावर को ही हटाना चाहते हैं। ठीक है, राजा महाराजा वाला कोई पावर ना हो, राजा के पास कोई शक्ति ना हो। ठीक है, सोसाइटी के अंदर वेरी फास्ट क्या चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। एज मैनी ऑफ देम सपोर्टेड ऑफ द वुमेन सफरेज, यहाँ तक कि वुमेन्स के कई सारे राइट्स को भी क्या करते हैं, ये सपोर्ट करने की मांग करते हैं। कहते हैं कि वुमेन्स को भी कई सारी चीज़ों का राइट होना चाहिए। अगला है थर्ड, बोला गया अपोज द प्रिविलेजेस गिवन अ ग्रेट लैंड ओनर एंड द वेल्थी फैक्ट्री ओनर्स, जितने लोगों ने क्या कर रखा है, ज़मीनों को हथिया रखा है, पीसेंट्स की ज़मीनों को उनको कब्जे में ले रखा है, तो वो ज़मीन को वापस मांगने की मांग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है हमारा, डिफरेंशिएट द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स एंड रॉबर्ट ओवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स और रॉबर्ट ओवन के बारे में। दोनों में से एक भी आ सकता है या दोनों भी आ सकता है, और दोनों में पूछ लिया जाएगा डिफरेंशिएट करो कि इन दोनों की सोच में क्या, इन दोनों की आइडिया में क्या डिफरेंट था। ठीक है, देखो जो कार्ल मार्क्स थे ना, ही बिलीव दैट द कैपिटलिज्म इज हार्मफुल एंड शुड बी एंडेड। वो कहते थे कि जो कैपिटलिज्म है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और इसको एंड कर देना चाहिए, क्योंकि इस कैपिटलिज्म में क्या होता है, समझो, एक कैपिटलिज्म होता है और एक होता है सोशलिज्म। ठीक है, कैपिटलिज्म में क्या होता है, मान लीजिए आपकी एक शॉप है, आपकी क्या है, एक शॉप है, और आपने शॉप से जो भी फ़ायदा उठाया या जो भी आपकी अर्निंग हुई तो कैपिटलिज्म में आप अपने पास रखोगे। लेकिन सोशलिज्म होगा तो आप उसमें से कुछ हिस्सा क्या दोगे, गवर्नमेंट को भी दोगे टैक्स के रूप में, तो ये सोशलिज्म होता है। तो कार्ल मार्क्स कहते थे कि कैपिटलिज्म को क्या करना देना, ये क्या है हमारा, हार्मफुल है और इसको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, शुड बी एंडेड। आगे देख लेते हैं, इसमें बताया गया है ही सैड दैट द वर्कर आर एक्सप्लॉइटेड। उन्होंने कहा कि वर्कर्स को क्या करा जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनका यूज़ किया जा रहा है बाय द फैक्ट्री ओनर्स, फैक्ट्री के ओनर्स कर रहे हैं ये सब। ही बिलीव्ड इन द रिवॉल्यूशन टू ब्रिंग, तो उन्होंने कहा कि जो फैक्ट्री के वर्कर्स है उनका क्या करा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उनका वहाँ के ओनर्स के थ्रू। ही बिलीव्ड इन अ रिवॉल्यूशन ब्रिंग चेंज, वो कहते थे कि जब हम रिवॉल्यूशन करेंगे तो ये सब बदल जाएंगे, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी जितने भी हमारे सामने परेशानियाँ आ रखी हैं। ही वॉन्टेड टू कॉमन ओनरशिप ऑफ लैंड, वो कहते थे कि कॉमन ओनरशिप होनी चाहिए लैंड की एंड फैक्ट्रीज की। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स का मानना था। अगला आता है हमारा रॉबर्ट ओवन का। रॉबर्ट ओवन क्या सोचते थे, ही बिलीव्ड, उनका भरोसा था, उनका मानना था, प्रॉब्लम ऑफ वर्कर, जो भी प्रॉब्लम है किसकी, वर्कर्स की, कुड बी सॉल्व पीसफुली, इनको पीसफुली क्या करा जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। ही सपोर्टेड कॉर्पोरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड ओनर, इन्होंने कहा कि अगर ये कॉर्पोरेशन रहा वर्कर्स और ओनर्स के बीच में, वर्कर्स और ओनर्स के बीच में तालमेल बना रहा तो ये ठीक रहेगा। ही स्टार्टेड टू कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, इनने कॉर्पोरेटिव सोसाइटी भी बनाई, मॉडल इन विलेजेस में भी। और ही डिड नॉट सपोर्ट वायलेंट रिवॉल्यूशन, वो कहते थे कि अगर हमें कोई भी सॉल्यूशन निकालना है वर्कर्स के लिए तो वॉयलेशन करना, आतंक फैलाना, हिंसा फैलाना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि विदाउट वॉल्यूशन वी कैन सॉल्व द ऑल प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एनालाइज द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रशिया। हम रशिया के 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बात करेंगे कि 1905 में क्या कंडीशन थी, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। चलिए देखते हैं इसको। पॉलिटिकल कंडीशन, रशिया वॉज रूल्ड बाय जार निकोलस सेकंड, रशिया में जार निकोलस सेकंड ने क्या कर रखा था, रूल कर रहा था वो, एन ऑटोक्रेटिक रूलर, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रूलर था वहाँ का, और जो चाहता था वो करता था, जो कहता था वो होता था, इसके बोले हुए शब्द क्या बन जाया करते थे, कानून बन जाया करते थे। पीपल हैड नो पॉलिटिकल राइट और फ्रीडम, यहाँ की जनता को कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं था, ना ही उनको किसी चीज़ की आज़ादी थी। वो जार के खिलाफ ना ही कुछ बोल सकते थे, ना ही कुछ छाप सकते थे, और ना ही बीच में बैठ के किसी जार के खिलाफ कोई बात करा कर सकते थे। गवर्नमेंट वाज द करप्टेड एंड इनएफिशिएंट, और यहाँ की गवर्नमेंट क्या थी, बिल्कुल करप्टेड थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सोशल कंडीशन क्या थी। सोसाइटी वाज द डिवाइडेड इनटू रिच नोबल्स, सोसाइटी रिच नोबल्स में डिवाइड थी, एंड पुअर पीसेंट में। कुछ लोग अमीर थे, इतने ज़्यादा अमीर थे कि उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, और कुछ लोग इतने ज़्यादा गरीब थे कि उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वर्कर्स लिव्ड इन पुअर कंडीशन, जो भी गरीब थे, जो भी वर्कर्स थे वो इतनी बुरी कंडीशन में रहा करते थे
लॉन्ग लॉन्ग आवर उन्हें वहाँ पे वर्कर्स को काम करना पड़ता था, वहाँ पे उनकी अच्छी वेजेस नहीं मिलती थी, सैनिटेशन ठीक नहीं था, और वहाँ पे ना ही उनकी सिक्योरिटी देखी जाती थी, और वर्किंग आवर भी फिक्स नहीं था कि कभी उनको 6 घंटे काम करना है, कभी 8 घंटे काम करना है, यहाँ यहाँ तक कि 14-14 घंटे उनसे काम करवाया जाता था, लेकिन कभी भी उसकी अच्छी वैल्यू नहीं मिल पाती थी उनको वेजेस के रूप में। उनको उन्हीं वेजेस पे संतुष्ट रहना पड़ता था जो उनके ओनर दिया करते थे। आगे बताया गया है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? रशिया वाज मेनली एग्रीकल्चर। रशिया के अंदर केवल और केवल क्या हुआ करती थी? एग्रीकल्चर हुआ करती थी, खेती बाड़ी कंट्री में, और इंडस्ट्री वर इज द लेस डेवलप्ड, और इंडस्ट्री वगैरह क्या थी? बहुत ही कम डेवलप्ड हो रखी थी। पीसेंट एंड वर्कर वर वेरी पुअर, और यहाँ पे जो पीसेंट हुआ करते थे यानी किसान और वर्कर जो हुआ करते थे वो काफी क्या हुआ करते थे? गरीब हुआ करते थे। थोड़ा और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर से पूरा आ जाएगा। हाँ, पूरा आ गया, इसमें पूरे फ्रेम में आ गया। अगला हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाउ डिड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इम्पैक्ट? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या असर रहा फरवरी रिवॉल्यूशन इन रशिया? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कॉज द हैवी लॉसेस। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में कई सारे नुकसान देखने को मिले रशिया के अंदर। देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी हो गई, एसेंशियल गुड्स की कमी हो गई, जो रोज़मर्रा के सामान थे वो सब खत्म हो गए, प्राइस इंक्रीज कर दिए गए, लोग यहाँ पे हंगर से जूझने लगे, बीमारियों से जूझने लगे, ना ही उनके पास दवाइयाँ थी, ना ही उनके लिए खाने को एक रोटी मिला करती थी, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान ख़त्म हो गई। यहाँ तक कि क्रॉप जो थे वो फेल हो गए। ठीक है, यहाँ पे जो पेशेंट थे उनको ज़बरदस्ती वॉर के अंदर भर्ती किया गया, वॉर लड़वाया गया। अब जब पेशेंट ही नहीं रहे तो किस बात की खेतीबाड़ी हुआ करेगी? आगे बताया गया सोल्जर एंड वर्कर लॉस फेथ। सोल्जर्स ने और वर्कर्स ने, यहाँ के जो ये सिपाही थे और वर्कर्स थे, इन दोनों ने ही भरोसा खो दिया जार से, कि उनकी जार से अब कोई उम्मीद ही नहीं रही, क्योंकि यहाँ का राजा जो रूलर है वो खुद के फायदे के लिए बस सोचता है, जनता के फायदे के लिए कुछ सोचता नहीं है। इसलिए क्या हुआ, यहाँ के वह सोल्जर्स और वर्कर्स ने फेथ छोड़ दिया, लॉस्ट फेथ। किससे? जार से। जार निकोलस सेकंड इसका पूरा नाम था। ठीक है, अगला है प्रोटेस्ट एंड द प्रोटग्रेड लेड टू द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। इससे कई सारे क्या हुए? प्रोटेस्ट करे वर्कर्स ने और पीसेंट ने और सोल्जर्स ने। ठीक है, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हुआ, जार निकोलस एबिक्टेड एंड द थ्रोन, और जार निकोलस को उठा के फेंक दिया। इसी के साथ हमने टोटल 10 क्वेश्चंस पढ़े, और आई होप कि आपको 10 क्वेश्चन समझ में आए हुए होंगे। मैंने बता दिया है, मैंने एकदम अच्छे तरीके से आपको ये आंसर्स लिख के दे दिए हैं। आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख देना है। और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो केवल इतना भी पढ़ के चले जाएंगे तो 100% गारंटी है कि पूरे में से पूरे नंबर तो आ ही जाएंगे। और अपने दोस्तों का भी ख्याल रखना है, अपने भाइयों का भी ख्याल रखना है, इस वीडियो को उन तक भी पहुँचाना है, क्योंकि उनने भी कुछ नहीं पढ़ा होगा। क्योंकि अब बच्चों की हालात ही कुछ ऐसी हो गई है, इंस्टाग्राम में लग रहे हैं, कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है। लेकिन अब मैं आ गया हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, बस आपको चुपचाप पढ़ लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।